हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक मोहित। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे श्रम कार्ड या लेबर कार्ड बनाने का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस, और साथ में इसमें कौन कौन से लोग पात्र हैं और कौन कौन से दस्तावेज़ की ज़रूरत है, इसकी पूरी जानकारी। इसके लिए आपको लेबर कार्ड के इस ऑफिशियल साइट पर आना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको एक बटन दिखेगा श्रमिक, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और आपके सामने एक पहला ही ऑप्शन होगा सामान्य जानकारी और पात्रता और समय अवधि। आपको उस पर क्लिक करना है। आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी, जैसे कि श्रमिक को कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल का होना अनिवार्य है। आवेदन को कम से कम किसी जगह पर 90 दिनों का काम कर चुके होना अनिवार्य। श्रमिक को 20 रुपये रजिस्ट्रेशन और 20 रुपये अंशदान, 40 रुपये का पेमेंट करना होगा। एक पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य है। 100 प्रमाण पत्र आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी अनिवार्य है। 100 घोषणा पत्र की एक फोटोकॉपी अनिवार्य है। नियोजन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि चाहिए। 100 प्रमाण पत्र बैंक की पासबुक अनिवार्य है। 100 प्रमाण पत्र का मतलब है कि आपको फोटोकॉपी में अपने साइन कर देना है और वो 100 प्रमाण पत्र हो जाएगा। निर्माण कार्य श्रमिक के ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कौन कौन काम के लिए आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का काम, चूना बनाने का काम, पुताई का काम, रंगाई का काम, राजमिस्त्री का काम, कुआं खोदने का काम, छप्पर छाने का काम। ऐसे ही आपको 40 से भी ज़्यादा काम की लिस्ट मिल जाएगी। अब आपको श्रमिक के ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा 100 प्रमाण पत्र, उस पर क्लिक कर करके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके का होगा। इसको जस्ट अपने प्रिंटर से निकाल लेने के बाद इसको पेन से भर के श्रमिक के साइन करा के रख लेना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस। मोबाइल से ऑनलाइन श्रमिक कार्ड बनाने के लिए आपको इस साइट पर आना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने में श्रमिक पंजीयन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने एक नई टैब ओपन होगी, उसमें आपको अपना आधार नंबर, आपका मंडल चुनना होगा, आपका जनपद चुनना होगा, एक मोबाइल नंबर देना होगा और आवेदन और संशोधन पर क्लिक करना होगा। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को फिल करके प्रमाणित करे पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर आपके सामने एक नई टैब ओपन होगी, उसमें आपका मंडल होगा, आपके आधार कार्ड का नंबर होगा। अब यहाँ पर आपको श्रमिक के अंग्रेजी में नाम भरना होगा, फिर हिंदी में भरना होगा, फिर उनके पिता का नाम अंग्रेजी में भरना होगा, फिर उनके पिता का नाम हिंदी में भरना होगा। जेंडर आपको चुनना होगा, आपको जन्म तिथि डालनी होगी, आयु आपकी टोटल आ जाएगी। अब आपको घोषणा देना होगा, इसमें आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद इन दोनों पर आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद आपको आधार सत्यापन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप आधार के सत्यापन पर क्लिक करेंगे, आपके आधार को सत्यापन करने के एक पॉपअप आ जाएगा। आपको सिंपली उस पॉपअप को ओके पर क्लिक करना होगा और एक नई विंडो ओपन होगी। आपको उसको स्क्रॉल डाउन करना होगा। इसने आपके आधार कार्ड से आपका राशन कार्ड नंबर ले लिया होगा। आपका नाम पहले से ही भरा होगा, श्रमिक के पिता का नाम भरा होगा। अब आपकी श्रमिक की माता का नाम भरना होगा अंग्रेजी में, फिर श्रमिक की माता का नाम हिंदी में भरना होगा। अब किस कार के लिए आवेदन कर रहे हैं उस कार को चुनना होगा। आपका जेंडर चुना हुआ होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ चुनी हुई होगी। अब आपकी वैवाहिक स्थिति चुननी होगी, आपकी आयु टोटल आ गई होगी। आपको अपनी जाति चुननी होगी। ईमेल आईडी अगर है तो भर दें, वरना छोड़ दें। आपका मोबाइल नंबर भरा हुआ आया होगा, आपको इन दोनों कॉलमों को ऐसे ही छोड़ देना है। अब आपको एक साल में किसी जगह पर कितने दिनों का कार्य किया गया है उसको भरना होगा। आपको कम से कम 90 दिन भरना होगा। अब अगर आपने मनरेगा में कार्य किया है तो आप टिक करें, वरना ऐसे ही छोड़ दें इसको। अब अपनी शैक्षिक योग्यता चुनें और सेव डिटेल पर क्लिक करके आगे बढ़ें। जैसे ही आप सेव डिटेल पर क्लिक कर एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा आपकी जानकारी सेव कर ली गई है। आपको उसको ओके पर क्लिक करना होगा और अब आपको विंडो को स्क्रॉल डाउन करना होगा। अब आपको अपने जनपद को चुनना होगा, आपकी तहसील चुननी होगी। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो नगर निकाय चुनेंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र तो हैं तो विकास खंड चुनेंगे। फिर आपको अपना वार्ड चुनना होगा, फिर आपको अपना पिन नंबर भरना होगा, आपको अपना पोर्ट एड्रेस चुनना होगा, फिर आपको आपका थाना चुनना होगा, आपको फिर गली मोहल्ले का नाम डालना होगा। अगर आपके पास मकान संख्या है तो उसको भरें, वरना ऐसे ही छोड़ दें। अगर आपका दोनों पत्र व्यवहार पता हो इन दोनों सेम है तो आपको इसको आपको टिक करना होगा, वरना अनटिक करेंगे। अब डिटेल भरेंगे, फिर आप सेव डिटेल पर और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने नया टैब ओपन होगा। अब आपको अगर आप विदेश में काम करना चाहते हैं तो इसको हाँ करें, वरना ना करके छोड़ दें। अब आपको अपनी नॉमिनी की डिटेल भरनी होगी। अगर नॉमिनी श्रम विभाग में कार्यरत है तो उसको टिक करें, वरना अनटिक करके नॉमिनी का नाम अंग्रेजी में भरें, फिर उसका नाम हिंदी में भरें और उसे संबंध चुनें।
फिर आपके सदस्यों की डिटेल भरनी होगी। अगर कोई भी सदस्य आपका इस सदस्य में पंजीयन है तो उसको आपका पंजीयन नंबर भरना होगा, वरना आपका अंग्रेजी में नाम भरें, फिर उसका हिंदी में नाम भरें, फिर उसका आधार कार्ड भरें, उसका लिंक भरें और उसकी जन्म तिथि भरें। आयु आपकी वर्ष में आ जाएगी, फिर उससे आप संबंध भरें और संबंध के बाद उसकी शिक्षा चुननी होगी और जोड़े पर क्लिक करके आप नए ऐसे ही और नए कैंडिडेट को जोड़ सकते हैं, वरना आप सेव डिटेल पर क्लिक करके नेक्स्ट करें। फिर से एक नई टैब ओपन होगी। अब आपको अपनी बैंक की डिटेल भरनी होगी, जैसे कि पहले नंबर में आपको अपनी खाता संख्या भरना होगा, फिर आपका IFSC कोड भरना होगा। IFSC कोड भरने के बाद आपके बैंक का नाम और आपकी शाखा का नाम अपने आप आ जाएगा। अब आपको अपने खाता चुनना होगा, कौन सा खाता है, बचत खाता, चालू खाता है, जनधन खाता। फिर आपको इन दोनों कॉलमों को ऐसे ही छोड़ देना होगा और आपको फिर अगर आप किसी अन्य राज्य में रजिस्टर्ड हैं श्रम विभाग में तो आपको इसको टिक करना होगा, वरना अनटिक करना करके छोड़ देना है। अब आपको अपने एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना होगा और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने के वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको देख के एक बेहतरीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं। अब आपको अपने बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होगी, फिर आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होगी, फिर आपको अपने घोषणा प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होगी। इन सारी डॉक्यूमेंट्स का साइज़ कम से कम 100 KB होना चाहिए और फाइल का फॉर्मेट JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप कितनी भी बड़ी फाइल को 100 KB में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपलोड करने के बाद अब आपको सेव डिटेल पर फिर से आपके सामने एक नई टैब ओपन होगी। आपको उसको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको दिखाया जाएगा, उसमें पंजीकरण शुल्क के बारे में बताया गया। आपको 20 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस देनी होगी और 20 रुपये नवीनीकरण के 1 साल के लिए देना होगा। अब आपके सामने कई घोषणाएं होंगी, उनको आपको पढ़ लेना है, फिर उनको आपको सिंपली उस पर टिक करना है। टिक करने के बाद अब आपको फाइनल सेव पर क्लिक करना है। फाइनल सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा। अगर आप फॉर्म को फिर से एडिट करना चाहते हो तो कैंसिल करें, वरना ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया रेफरेंस नंबर आ जाएगा। आपको उस पर नोट करके रख लेना और भुगतान करें पर क्लिक करना होगा। आपके सामने बहुत सारे मेथड आ जाएंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, QR कोड, UPI। हम अपने केस में QR कोड करेंगे। QR सेलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको बताएगा 40 रुपये आपका पेमेंट है। सिंपली आपको प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक QR कोड आएगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक करना होगा और आपको स्कैन करके 40 रुपये का पेमेंट करना होगा। 40 रुपये का पेमेंट होने के बाद आपकी एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया जाएगा। अब आपके सामने आवेदन संख्या, पंजीकरण शुल्क, भुगतान तिथि और भुगतान नंबर आ जाएगा। अब आपको फिर से एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए आपको फिर से इसी साइट की होम पेज पर आना होगा और आपको सिंपली श्रमिक पंजीयन की स्थिति जानने के लिए यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करना होगा। अब आप टैब ओपन होगी। अब आपको अपना आधार संख्या, आवेदन संख्या या पंजीकरण संख्या भर के इन तीनों में से भर को आपको कैप्चा फिल करना होगा और सर्च पर क्लिक करना होगा और आपके एप्लीकेशन का कंप्लीट स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।